तो चलिए फटाफट आ जाइए सभी साथियों का अभी के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो है ना 3 प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आपसे एक आग्रह करता हूं साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। रोलेक्ट एक्ट साथियों एक ऐसा कानून था जिसे बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया था, जिसे 18 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा इसका जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तीसरा नंबर में आते हैं साथियों। प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सही जवाब होगा इसका चंपारण में। प्रश्न नंबर 4 है, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था। पांचवा प्रश्न सभी साथियों का, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। छठा प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया, ये हुआ था आपका लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं साथियों, सभी साथी इस प्रश्न को देखिएगा। 7 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? सही जवाब होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 1940 ईस्वी में। सभी साथियों सारे प्रश्नों को देखिएगा, किसी तरह से का कोई यदि परेशानी है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। 8वां नंबर पूछा गया है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? सही जवाब होता है इसका 1942 में। चलिए 9 नंबर में पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में। चलिए 10वां प्रश्न पूछा गया है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 1935 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चला था, उसको महात्मा गांधी जी ने निरस्त कर दिया था। तो क्यों निरस्त किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, चौरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। साथियों चौरा चौरी जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसमें बहुत सारे जो है ना आंदोलनकारियों ने था एक थाने में आग लगा दी थी
और इस कारण महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। चलिए याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न में आते हैं। 12वां नंबर में पूछा गया है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है 13वां नंबर में, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने साथियों वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन इसी नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में आते हैं। 14वां नंबर पूछा गया है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास से। 15वां नंबर है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। यह किससे संबंधित है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 17 नंबर पूछा गया है। चलिए सभी साथी 17 नंबर को देखिएगा। 17 नंबर में आ जाते हैं। 17 नंबर में पूछा गया है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद बिस्मिल। वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इससे आपके 3 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो आपसे जो है ना, हो सकता है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपसे छूट जाए, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा प्रश्नों को देखिएगा। 18वां नंबर पूछा गया है, वर्ष 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था? तो व्यक्ति कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो था साथियों 1919 में वैध शासन अधिनियम को परिचित कराया था। अगला प्रश्न आते हैं। बात कर लेते हैं 19 प्रश्न की। तो बात करते हैं 19 प्रश्न की। तो पूछा गया 19 नंबर में, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 20 नंबर पूछा गया है। 20 नंबर में देख लेते हैं साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया तब महात्मा गांधी जो था वो कहाँ था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता में था साथियों। वहाँ पे जो है ना हिंसा हुई थी वहाँ पे था। उस समय भारत के है ना पंजाब क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता में था साथियों। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। 21 नंबर में, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? सही जवाब माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यहाँ भारतीय पूछा गया है इसलिए इसका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यदि भारतीय नहीं होता तो हो जाता आपका हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ भारतीय है इसलिए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां नंबर पूछा गया है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? 23 नंबर है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। 24 नंबर में पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल।
25 नंबर है, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। साथियों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस पहले भी अपलोड किया गया है। यदि आपने नहीं देखा है और हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए और वीडियो को भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है ना बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम। PDF बनाने में इसको बहुत समय लगता है, इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे WhatsApp में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए 26 नंबर में पूछा गया है, 26 नंबर आ जाते हैं, दीनबंधु कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से हमारे चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 में आ जाते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हमारे है ना महात्मा गांधी जी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जिसे कहा जाता है, इस पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, रचनाकार महात्मा गांधी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। जिस दिन जो साथियों उस दिन जनरल डायर नामक है ना व्यक्ति ने क्या करा था? गोली चलाने का आदेश दे दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब होगा इसका 1930 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चलिए 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था उस समय भारत का वायसराय था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सभी को पता है कि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। पूछा गया है दूसरा विभाजन कब हुआ था? दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का मुंबई में 1918 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 32 नंबर में पूछा गया है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है साथियों, सभी को पता होगा है ना, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दी? तो त्याग दी इसका मतलब उसमें था, उसको उपाधि दिया गया था, तो किसको दिया गया था कैसर हिंद की उपाधि? सभी को पता है महात्मा गांधी को जो था साथियों कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए उसको कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? इसको वापस में लौटा दिया था। 34 नंबर पूछा गया है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा जालियांवाला बाग में हो रहा था और यहीं पर क्या हो गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सही जवाब होगा चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1917 ईस्वी में, जो बिहार में था, बिहार में है चंपारण। और चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर और यहीं पे उसने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया और जो अंततः क्या हुआ था? सफल भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? चौरा चौड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। 37 नंबर, इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। 38 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, सभी साथी बोलिए इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित करवाया था। 40 नंबर पूछा गया है। हम लोग साथियों है ना प्रश्नों के बहुत ही करीब है 50 प्रश्नों के, और केवल 10 प्रश्न बचा हुआ है। तो इस 10 प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे बहुत ही जल्द। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही है ना कम समय में अधिक प्रश्नों को रिवीजन करा रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 40 नंबर पूछा गया है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो एक चुना गया था महात्मा गांधी जी, केवल और केवल एक बार चुना गया था 1924 ईस्वी में साथियों। 1924 में बेलगाम में जो है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। बेलगाम जो है कर्नाटक में है। 41 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सही उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 40 नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में आते हैं 42 में आ जाते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका सही जवाब सभी साथियों को पता है कि जो महात्मा गांधी जो था वो करो या मरो का नारा दिया था। जब हुआ था आप लोग साथियों ना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय महात्मा गांधी ने डू और डाई का मंत्र दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर में पूछा गया है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक हमारे महात्मा गांधी जी थे। 43 नंबर पूछा गया है 44 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सही जवाब होगा इसका 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। सही डेट की बात करें तो साथियों 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न की, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे, जिस पार्टी का पूरा नाम साथियों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था, जिसे शॉर्ट में पीएसपी के नाम से जाना जाता है। पीएसपी के नाम से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जाना जाता है। ये जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। बाद में क्या हो गया साथियों है ना, बाद में इस दूसरी पार्टी में इस पार्टी का विलय कर लिया गया था। अगला प्रश्न में आते हैं 46 नंबर में। ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोर लगने लगेगा। इसलिए 47 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं, वर्ष 1932 के पूना समझौता के साथ सीधा संबंध किसका है? वर्ष 1932 के पूना समझौता के साथ की संबंध किसका है? तो 47 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध है 1932 के पूना समझौता से। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने। 49 नंबर प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है?
सही जवाब होगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप सभी के लिए, और यहाँ तक इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 ईस्वी में हुआ था? तो सभी साथियों को पता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज तक यहाँ का वीडियो समाप्त होता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।